यह एक उज्ज्वल और सुंदर सुबह थी जब बॉबी और ब्रुकलिन अपने सूटकेस को अपने पीछे रखते हुए हवाई अड्डे से तेजी से गुजरी। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम अंग्रेजी देहात में 7 दिन बिता रहे हैं, ब्रुकलिन उत्साह से चिल्लाया। मुझे पता है, यह अद्भुत होने वाला है, बॉबी ने सहमति व्यक्त की। केन ने कहा कि उसकी चाची की संपत्ति बहुत बड़ी है और वहां घोड़े भी हैं। घोड़े, ब्रुकलिन ने भौहें चढ़ाईं। मुझे उम्मीद है कि यह वैकल्पिक है। जैसे ही वे बोर्डिंग गेट पर पहुंचे, बॉबी ने अपना फोन निकाला। इसके अलावा मेरे पास एक सरप्राइज है। एक सरप्राइज? ब्रुकलिन ने पूछा। बॉबी मुस्कुराई। मैंने सोचा कि हम यात्रा के दौरान एक ट्रैवल पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं, पासपोर्ट टू एडवेंचर। ब्रुकलिन की आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे ये पसंद है, यह अब तक का सबसे अच्छा विचार है। तभी स्पीकर के माध्यम से बोर्डिंग की घोषणा गूंज उठी। अपने टिकट लेते हुए दोनों सबसे अच्छे दोस्त आगे की यात्रा के लिए उत्साहित होकर अपनी सीटों की ओर भागे। एक लंबी उड़ान के बाद लड़कियां भव्य कार्सन एस्टेट पहुंची, जो एक पुरानी लेकिन शानदार हवेली थी, जो हरे भरे बगीचों, एक खूबसूरत हेज भूल भुलैया और बड़े अस्तबल से घिरी हुई थी। केन की चाची लेडी वायलेट कार्सन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत है प्यारे, केन का कोई भी दोस्त यहाँ परिवार है। जब वे एस्टेट की खोज कर रहे थे तो उन्होंने एक लड़की को एक शानदार काले घोड़े पर कूदने का अभ्यास करते देखा। ब्रुकलिन ने अनुमान लगाया वह मॉर्गन होगी। मॉर्गन घोड़े से उतरी और उनकी ओर चली गई। उसका भाव गंभीर था। आप केन के दोस्त होंगे, उसने कहा। मैं मॉर्गन हूँ, मैं बॉबी हूँ और मैं भी बॉबी हूँ, लेकिन आप मुझे मालिबू कह सकते हैं। मॉर्गन ने सिर हिलाया लेकिन मुस्कुराई नहीं। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मुझे वापस ट्रेनिंग पर जाना है। ये कहकर वह मुड़ी और चली गई। वह बहुत तेज लग रही है, मालिबू ने फुसफुसाया। लेडी कार्सन ने बताया, वह बड़ी चैंपियनशिप की तैयारी कर रही है। वह इसे बहुत गंभीरता से लेती है। तभी डेनहोम नामक एक अस्तबल वाला उनके पास से गुजरा, जो दबी हुई आवाज में कुछ बुदबुदा रहा था। अस्तबल में जाने से पहले उसने मालिबू और ब्रुकलिन पर एक नजर डाली। उस शाम बाद में अपने कमरे में सामान खोलते समय ब्रुकलिन ने अपना हाथ बुक शेल्फ पर फिराया। अचानक एक क्लिक की आवाज आई और एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया, जिसमें एक गुप्त सीढ़ी दिखाई दी। नहीं, मालिबू ने चौंकते हुए कहा, एक पुरानी हवेली में एक छिपा हुआ रास्ता। यह एक रहस्य उपन्यास जैसा है। क्या हमें इसकी जांच करनी चाहिए? ब्रुकलिन ने पूछा। जाहिर है, मालिबू मुस्कुराई। जैसे ही वे अंदर जाने वाले थे, दरवाजे पर दस्तक ने उन्हें चौंका दिया। लड़कियां, ये लेडी कार्सन थी। क्या आप दौरे के लिए तैयार हैं? ब्रुकलिन ने जल्दी से छिपा हुआ दरवाजा बंद कर दिया। आ रही हूँ। उन्होंने बाद में मार्ग का पता लगाने का फैसला किया। उस रात एस्टेट ने आगामी चैंपियनशिप का जश्न मनाते हुए एक भव्य समारोह का आयोजन किया। शाम का सबसे बड़ा आश्चर्य अनमोल रत्नों से जड़ा हुआ प्रसिद्ध डायमंड सैडल था। लेडी कार्सन ने घोषणा की, ये सैडल शो जंपिंग चैंपियनशिप के विजेता को दिया जाएगा। इसकी कीमत 50 मिलियन पाउंड है। जब मॉर्गन के बेशकीमती घोड़े पेपर पर चमकदार सैडल रखा गया तो हर कोई दंग रह गया। ब्रुकलिन ने मालिबू को धक्का दिया। घोड़े की पीठ पर बहुत सारा पैसा रखा हुआ है। हाँ, मुझे ये पसंद नहीं है कि कुछ लोग इसे कैसे देख रहे हैं, मालिबू ने कमरे में इधर उधर देखते हुए कहा। इतालवी कलेक्टर जियोवानी बिनाची ने दूसरे मेहमान से फुसफुसाते हुए कहा, ये सैडल वाकई शानदार है। पास में रॉयल इक्विन सोसाइटी के प्रमुख डिट्रिच ब्लूबर्गमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना कीमती पुरस्कार, मुझे उम्मीद है कि इसके साथ कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होगी। जैसे जैसे उत्सव जारी रहा, मालिबू और ब्रुकलिन ने पेपर को वापस उसके स्टॉल पर ले जाने का फैसला किया। अच्छी लड़की, मालिबू ने घोड़े को थपथपाते हुए फुसफुसाया। जैसे ही वे जाने वाले थे, पेपर ने अचानक जोर से हिनहिनाया और अपने खुरों को पटक दिया। क्या हुआ? ब्रुकलिन ने पूछा। फिर उन्होंने इसे सुना, झाड़ियों में सरसराहट। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, नकाबपोशों का एक समूह अस्तबल में घुस गया, पेपर को खोल दिया और उसे ले गया। अरे रुको, मालिबू चिल्लाए, उनके पीछे भागी। चोरों ने पेपर को एक काले घोड़े के ट्रेलर में लोड किया और इससे पहले कि मालिबू और ब्रुकलिन उन तक पहुंच पाते, ट्रक का इंजन जोर से चलने लगा। ब्रुकलिन ने अपना फोन पकड़ा और वैन की रात में भाग जाने के दौरान एक तस्वीर खींची। सांस फूलने पर मालिबू ब्रुकलिन की ओर मुड़ी। उन्होंने सिर्फ पेपर को नहीं चुराया। ब्रुकलिन ने सिर हिलाया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने डायमंड सैडल भी चुरा लिया। गेट बंद करो, लेडी कार्सन ने कहा।
जब तक मेरी सुरक्षा नहीं आ जाती तब तक कोई नहीं जाएगा। तुम्हें लगता है कि वह हम में से कोई था? वह तुम में से कोई भी हो सकता था। क्या हम भी? वह तुम में से कोई भी हो सकता था। क्या हम भी? क्या तुम भी?